बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ वकास अहमद नून और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किताबनामा। किताब है लखनगरी, सफ़ा नंबर 24, काला संदूक। महाराज महाराज, मेरे रूबरू एक मुअम्मर हिंदू खड़ा था। मैं डर गया। दया 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 करो महाराज, वो मेरे सामने हाथ जोड़े खड़ा था। तू कौन है? तू कौन है? मैंने पूछा। महाराज, मैं हिंदू हूँ, 2 दिन से यहाँ छुपा बैठा हूँ। ये क्या है? मैंने काले संदूक की तरफ इशारा किया जिस पर वो बैठा हुआ था। ये मेरा सामान है महाराज, बस यही मेरी माया है, सारे जीवन में बस यही कमाया है। हूँ, मैंने छाती फुलाकर कहा। महाराज, बस मुझे इतना बता दो कि मैं किसी तरह भारत पहुँच जाऊँ। अमृतसर को कोई गाड़ी नहीं जाती, मैंने जवाब दिया। तो महाराज, मैं क्या करूँ? उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे बचाओ महाराज, बड़ापन होगा। ये कहकर वो मेरे पाँव पड़ गया। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैंने उसे डांटा। लाला उठकर रोने लगा। ठहरो, मैंने कहा, तुम सियालकोट चले जाओ, वहाँ से जम्मू पहुँच जाना। सियालकोट की गाड़ी किस वक्त जाएगी महाराज? रात की गाड़ी हो, आधी रात की, मैं पता लगाता हूँ। अभी आऊँगा, तुम यहीं बैठे रहना, यहाँ से हिलना नहीं। मैं स्टेशन की तरफ चल पड़ा। काला संदूक मेरे सामने मुअल्लक हो गया। फिर इसका ढकना खुल गया। वो सोने के जेवरात से भरा हुआ था। कोई बचकर न जाए, मेरे दिल से आवाज़ बुलंद हुई। हाँ, मैं मुसलमान हूँ। मेरे दिल में तअस्सुब है, काश कि मेरे पास कोई छुरी होती। मैंने सामने दुकानदार के करीब छुरी पड़ी हुई देखी। सियालकोट को गाड़ी कब जाएगी? मैंने दुकानदार से पूछा। कुछ पता नहीं, दुकानदार बोला। आजकल गाड़ियों का कुछ पता नहीं। ये कहते हुए उसने छुरी उठाकर दूर रख दी। देर तक मैं मुसाफिर खाने के स्टॉलों के गिर्द घूमता रहा। दफतन मुझे ख्याल आया कि लाला के पेट में छुरी घूमने के बाद संदूक कैसे घर ले जाऊंगा। साइकिल पर इतना बड़ा संदूक कैसे रखा जाएगा? रात के वक्त दोबारा आऊं, घर में बड़ी छुरी मौजूद है। फिर जो मैंने देखा तो मैं लाला जी की कोठरी के पास खड़ा था। हाथ में रोटी का पैकेट था, 2 रोटियां और दाल। मेरे अंदर कोई कहका मारकर हंसा। तू तो उसे रोटी खिला रहा है, उसके पेट में छुरा कैसे घुसेगा? तू मुसलमान नहीं, मुसलमान बुज़दिल नहीं होता, डरपोक नहीं होता। नहीं नहीं, आवाज़ आई, ज़रूरी है कि वो ज़िंदा रहे और काले संदूक की रखवाली करे आधी रात तक। नहीं नहीं, संदूक तो एक ज़िमनी चीज़ है, मकसद तो हिंदू को कत्ल करना है। संदूक तो मजबूरन घर ले जाना पड़ेगा। कोठरी में दाखिल होकर मैंने रोटी का पैकेट लाला जी के हाथ में थमा दिया। रात के 2 बजे गाड़ी सियालकोट जाएगी। आधी रात से पहले यहाँ से बाहर ना निकलना। और देखो, ये धोती उतार कर इसे दोहरा कर लो और चादर की तरह बांध लो। लाला मेरे पाँव पड़ गया, लाला मेरे पाँव पड़ गया, भगवान तुम्हारा भला करे। साइकिल चलाते हुए पहिए चीखने लगे, भगवान तेरा भला करे, भगवान तेरा भला करे। घबरा कर मैं साइकिल से नीचे उतर आया। वो आवाज़ मेरे इरादे को खोखला कर रही थी। लाला के जुड़े हुए हाथ, उसकी आहुजारी। नहीं नहीं, मैं बड़बड़ाया, मैं मुसलमान हूँ, ये बातें मुझ पर असर नहीं कर सकती। जी मोअज़्ज़ज़ सामीन, सफ़ा नंबर 25 तक पढ़ा है। देखते रहें किताबनामा।